हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द मल्टीपल पोस्ट जो कि CSIR CLRI के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। इस पोस्ट के अकॉर्डिंग बहुत से स्टूडेंट जो है एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप एक तरीके से लाइफ साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं तो एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के लिए हैं तो उसके लिए भी जो है कुछ पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो मल्टीपल पोस्ट है विथ मल्टीपल क्वालिफिकेशन। कुछ बच्चे जिनके पास CSI नेट एंड गेट का स्कोर कार्ड है उनको कुछ अदर बेनिफिट मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास CSI नेट या गेट का कोई मतलब क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से पोस्ट है जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी समहाउ जो है फुलफिल हो सकती है। तो न्यूज में आना है। न्यूज में जो थर्ड पोजीशन यहाँ पर है मल्टीपल पोजीशंस, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF ओपन हो जा रहा है जिसकी रिलीज डेट जो है 6 जनवरी 2025 की दी गई है। चलिए इस PDF को जो है प्रॉपर ढंग से रीड करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बच्चों की एलिजिबिलिटी आती है। सो CSIR CLRI के बारे में बात करते हैं। सो इट इज अ CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है। रिलीज डेट आप देख सकते हैं 6 जनवरी 2025 की है। अब यहाँ पे जो एंट्री होगी ना, वो एंट्री इंटरव्यू के बेसिस पे भी हो सकती है या रिटन टेस्ट के बेसिस पे भी हो सकती है। स्पेशली वो बच्चे जिनका बहुत से अलग अलग टाइप के नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर हैं, चाहे वो नेशनल लेवल एग्जाम CSIR का हो, DBT का, ICMR का, DST का, गेट का, तो उन सारे बच्चों को समहाउ जो है डायरेक्ट इंटरव्यू दिया जाएगा। डायरेक्ट जो है इंटरव्यू के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर वो बच्चे JRF या RA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी वो डायरेक्ट एलिजिबिलिटी में चले आते हैं, डायरेक्ट उनका इंटरव्यू होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी अदर पोस्ट है जहां पर इस टाइप के एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, वहां पे जो है आपको रिटन टेस्ट देना होगा। उस रिटन टेस्ट में जब आप पास होंगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से बच्चे रिटन के लिए एलिजिबल है और किन बच्चों को इंटरव्यू देना है, डिटेल में हम समझेंगे। रिटन टेस्ट की डेट जो है वो है 28 जनवरी 2025 और इंटरव्यू की डेट जो है 29 जनवरी 2025। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन रिलीज किए गए हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए, JRF के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए, रिसर्च एसोसिएट के लिए, ठीक है। और ये सारे पोजीशन जो है एक तरीके से टेम्पररी बेसिस पे रहने वाले हैं। कुछ छोटे ड्यूरेशन के हैं प्रोजेक्ट तो कुछ बड़े ड्यूरेशन के हैं। कुछ प्रोजेक्ट का टाइम फिक्स है तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आगे भी बढ़ सकता है। सो कमिंग टू द सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ पोजीशन या नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ दिया हुआ है। तो ये है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 का पोजीशन जिसके लिए सिर्फ एक वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे BSc मांगा है कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में। आपका ये जो टेनर होगा वो होगा 31 मार्च 2025 तक, यानी लगभग 3 महीने का ये प्रोजेक्ट होगा। 3 से आप या फिर बोल सकते हो 2 से 3 महीने का प्रोजेक्ट होगा ये। आपको जो सैलरी दी जाएगी वो होगी 20,000 पर मंथ प्लस HRA। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और बाकी सारी अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इंक्लूडिंग द जनरल वुमेन या फिर ऑल कैटेगरी वुमेन, तो इन दैट केस 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। सेम रिलैक्सेशन क्राइटेरिया हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई होता है। JRF पोस्ट के लिए जो है टोटल 3 पोजीशन है। इस केस में आपसे मांगा है MSc इन केमिस्ट्री जो कि जनरल, ऑर्गेनिक, नैनो टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस, मटेरियल साइंस, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल साइंस से जो है हो सकता है। विथ 55% मार्क्स आपको चाहिए और साथ ही साथ आपके पास नेट या गेट का स्कोर कार्ड चाहिए। ऐसे केस में आपका जो प्रोजेक्ट होगा अगेन 2 से 3 महीने का हो सकता है, डिपेंडिंग कि कब आपको ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। और जो सैलरी आपको मिलेगी वो होगी 37,000 प्लस HRA और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 28 ईयर्स की कंसिडर की जाएगी। डिजायरेबल की बात कर लेते हैं कि एसेंशियल के साथ, एसेंशियल क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे कि इसमें नेट एंड गेट जो है जरूरी है। जिस JRF पोस्ट के लिए वही बच्चा अप्लाई करेगा जिसके पास नेट या गेट स्कोर कार्ड है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है, राइट। डिजायरेबल का केस क्या है कि अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजायरेबल में मांगा है कि अगर आपके पास MSc में फर्स्ट क्लास हो तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके पास टेस्टिंग ऑफ केमिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन पे भी जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च एक्सपीरियंस अगर है केमिस्ट्री की फील्ड में तो बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो है आपके अंदर सीखने का भी एक तरीके से लगन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का पोस्ट भी निकाला है जिसके लिए 3 पोजीशन है, जिसमें कि अगेन MSc इन केमिस्ट्री जो कि इन सारे डिपार्टमेंट में से हो सकती है। और यहाँ पे आपसे बोला है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा वही 2 से 3 महीने का लगभग होगा, रफली देखा जाए तो।
31% प्लस HRA आपको मिलेगा मंथली, और आपके पास CSIR या फिर UGC नेट या गेट आपका क्लियर होना चाहिए। या फिर मान लेते हैं अगर आपके पास ये एग्जाम क्लियर नहीं है तो इन दैट केस आपको 25,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा विदाउट नेट एंड गेट। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। डिजायरेबल में आपसे ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास MSc डिग्री मांगा है, साथ ही साथ आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रहना चाहिए। रिसर्च एक्सपीरियंस अगर सिंथेटिक केमिस्ट्री में है तो बहुत अच्छा है। गुड एनालिटिकल स्किल एंड नॉलेज होना चाहिए कैरेक्टराइजेशन टेक्निक का। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस के लिए, और ऑब्वियसली R&D केसेस में जो है काम करने के लिए आपके पास मतलब एक तरीके से कैलिबर होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोस्ट की, तो इसके लिए एक ही पोजीशन रिलीज की गई है। इसमें MSc इन केमिस्ट्री मांगा है, और इसकी जो टाइम लिमिटेशन होगी वो होगी 1 साल की। इसमें आपको 25% प्लस HRA दिया जाएगा पर मंथ। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली रिजर्वेशन कैटेगरी के बेसिस पे आपको छूट मिलेगी, जैसा आपको मैंने फर्स्ट पोजीशन में बताया था। डिजायरेबल में आपसे मांगा है कि आपके पास R&D स्किल होनी चाहिए। इसके अलावा नॉलेज होना चाहिए सिंथेसिस, फिजियोकेमिकल, characterization of nano material, wastewater parameter analysis and catalytic application in the treatment of wastewater and renewable energy production reaction। इन सारे एरियाज में जो है अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा कंसिडर किया जाएगा। कमिंग टू द सीरियल नंबर 4, दैट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 पोस्ट। इसके लिए एक ही पोजीशन है। इसमें आपसे BSc या फिर MSc मांगा है, दैट इज इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री में। इसका भी जो टेनर होने वाला है ये 1 साल का प्रोजेक्ट होने वाला है। डिजायरेबल में बोला है कि अगर आपके पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा हो, और यहाँ पे आपको 20,000 प्लस HRA दिया जाएगा, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, जिसमें एक ही पोजीशन दी गई है। इसमें आपको MSc इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी चाहिए। डिजायरेबल में आपसे मांगा है रिकॉम्बिनेंट एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन में एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर एरिया ऑफ पायलट स्केल प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में चाहिए। अब ये डिजायरेबल है, ऑब्वियसली आपके पास है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इसका टेनर 1 साल का रहने वाला है। 25,000 प्लस HRA मिलेगा पर मंथ। 35 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। कमिंग टू द लास्ट पोजीशन जो कि है रिसर्च एसोसिएट का, तो इस पोजीशन में आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज रिसर्च एसोसिएट 1, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। PhD चाहिए, दैट इज इन बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल साइंस। और यहाँ पे ये मेनली प्रोजेक्ट जो है 6 महीने का रहने वाला है, बट ये एक्सटेंड हो सकता है 1 और साल के लिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, 58,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा पर मंथ, एंड 35 ईयर्स जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। डिजायरेबल में ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर आप रिसर्च एसोसिएट हैं तो आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को भी समहाउ फुलफिल कर ही लेते हैं। बोला रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए इन द एरिया ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन, बायो प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट, मिनिमम ऑफ 1 रिसर्च पब्लिकेशन इन स्टैंडर्ड रेफर्ड जर्नल। मिनिमम एक आपका जो है रिसर्च पब्लिकेशन यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन बता दिया गया है कि SC ST PWD एंड वुमेन के लिए 5 साल का, एंड OBC के लिए जो है 3 साल का। अच्छा, इन्होंने एक और बहुत ही यूनिक टाइप का यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया है कि अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जिन्होंने टोटल 6 साल किसी भी CSIR लैब या इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोजेक्ट पर्सनल काम किया है, तो वो स्टूडेंट या वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है इन सारे पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में समझते हैं कि किन बच्चों को इंटरव्यू देना है और किन बच्चों को रिटन टेस्ट देना है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन ऑब्वियसली रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। रिटन टेस्ट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा फॉर ऑल द पोजीशन एक्सेप्ट JRF को छोड़ के, और RA को छोड़ के जो है एक तरीके से सभी को लगभग देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है इसकी डेट होने वाली है 28 जनवरी 2025। टाइमिंग 10 से लेकर 10:45 तक होगा। ये है दैट इज एड्रेस जहां पर ये होगा। MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि सब्जेक्ट कंसर्न एट ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो होंगे 50 मार्क्स के। अब ये स्टेज 2 की बात करते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट। जो बच्चों ने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है या फिर कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई किया है, उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो पोजीशन नंबर 1, 2 एंड 3 के लिए अप्लाई करेंगे, उनका जो
इंटरव्यू होगा वो होगा 29 ऑफ जनवरी 2025 9 बजे से, और 4th, 5th एंड 6th पोजीशन के लिए जो है सेम तारीख रहेगी, लेकिन टाइमिंग अलग है, दैट इज 1:30 बजे की, मतलब 1:30 बजे से जो है उनका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म एक तरीके से सबमिट करना है, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड। और अगर आप मान लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिलेगा, दैट इज CLRI.org, ठीक है, इस पे आपको मिल जाएगा। और मेक श्योर अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जिनका नेट गेट क्लियर है या कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर है जो कि इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे कि हो गया CSIR, DBT, DST, ICMR, IIT, IISc, आइजर, UGC, ICAR, ठीक है। या फिर अगर आप JRF के लिए अप्लाई कर रहे हो या RA के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इन दैट केस आप रिटन टेस्ट नहीं दोगे, आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल है CLRI की वेबसाइट पे। कैंडिडेट शुड अटेंड द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू विद ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ रिक्विसाइट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, जिसमें ये सारी चीजें मेंशन होगी जो कि यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करना है, अटेस्ट करना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उनकी फोटो कॉपी अटैच करनी है, ठीक है। मेक श्योर ये सारे के सारे पोजीशन जो हैं एक तरीके से टेम्पररी बेसिस पे रहने वाले हैं, और आपको इन्फॉर्म को जो है, दैट इज कैंडिडेट शुड नॉट सेंड देयर एप्लीकेशन बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक तरीके से ऑनलाइन बेसिस पे ही आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सबमिटेड अदर देन द इनक्लोज्ड प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज डिटेल्स जो है आपको दे दिए गए हैं, आपको कोई स्पीड पोस्ट नहीं करना है। इतना ही नहीं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर जाना है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द इंटरव्यू इफ दे डू नॉट ब्रिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म और रिक्विसाइट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए नहीं, मतलब कि अलाउ किया जाएगा अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म और ये जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट मांगी है अगर वो ना रहे तो। इसके अलावा अगर आप 10 बजे के बाद पहुंचते हैं तो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई TADA नहीं दिया जाएगा ट्रैवलिंग के लिए। और जो भी आप डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट सबमिट करते हो उसकी लैंग्वेज या तो हिंदी हो या तो इंग्लिश हो। कोई भी अगर अदर लैंग्वेज में है तो आपको जो है उसका इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट भी सबमिट करना पड़ेगा, जो कि किसी भी गैजेट ऑफिसर या नोटरी करवा के जो है एक तरीके से पब्लिश किया गया हो। तो ये सारे के सारे कंडीशन थे, और इन्होंने एक और नया कंडीशन यहाँ पे दिया है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट है, यानी आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर आप रिजल्ट अवेटेड हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इन सारे पोस्ट के लिए। तो ये थी सारी की सारी डिटेल, आई थिंक हमने सारी ही मेन पॉइंट्स कवर कर लिए। तो मेक श्योर अगर आप एलिजिबल हैं, साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप CSIR CLRI में जो है इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग किस पोस्ट में जो है आपकी एलिजिबिलिटी आती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियो की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।